अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई नाप सकते हैं या नहीं, नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। इस ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई नाप सकते हैं कि नहीं, नाप सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें इस पेन का वजन कितना है तो नाप सकते हैं कि नहीं, नाप सकते हैं, ठीक है। घड़ी में कितना बजा है बता सकते हैं कि नहीं, बताइए कितना बजा है इस समय, 11:29 बता दिए। हमारे शरीर का ताप कितना है नाप सकते हैं कि नहीं, नाप सकते हैं। अगर हम कहें कि हम कितना खुश हैं, हम कितना खुश हैं नाप सकते हैं। कितना हमको गुस्सा आया नाप सकते हैं, क्या किलो गुस्सा आया, कितना ग्राम गुस्सा आया, या कितना मीटर गुस्सा आया, या कितना दर्जन गुस्सा आया, नाप सकते हैं। अच्छा ये सोचें कि कितना दयालु हम हैं, नाप सकते हैं। हमारा मन कितना तेज चलता है नाप सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हैं, जो सामने दिखाई दे, ऐसी राशि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या प्रत्यक्ष रूप से हम उसको नाप सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्लियर हुआ, भौतिक राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, व्यक्त कर सकें, ठीक है, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियां। उसमें क्या हो सकती है, कोई लंबाई वाली वस्तु हो सकती है, लंबाई, लंबाई में कुछ भी हो सकता है। लंबाई को हम नाप सकते हैं, द्रव्य क्षेत्रफल को नाप सकते हैं, इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है हम नाप सकते हैं। कमरा हमें दिखाई भी दे रहा है, अब कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई नाप के हम नाप भी सकते हैं। आयतन, कोई ड्रम है, बाल्टी है, टीना है, या कोई डब्बा है, कोई चीज है, बॉटल है, उसमें कितना पानी अटेगा, कितना तेल अटेगा, कितना दूध अटेगा, वो भी हम बता सकते हैं, दिखाई भी देता है। समय, अभी हमने देखा, समय देख के बता दिए। द्रव्यमान, कोई वजन वाली वस्तु है उसको तौल सकते हैं, दाल है, पत्थर है, ईंट है, कोई टुकड़ा है, उसको हम लोग वजन के रूप में नाप सकते हैं, वो दिखाई भी दे। देखिए क्या है, प्रत्यक्ष रूप से माप कर उसको संख्या के रूप में बता सकें, ठीक है। जैसे समय के लिए आपने बताया 11:29, ये संख्या ही है ना। इसकी लंबाई हमने नापा, मान लीजिए 1 मीटर, 1.5 मीटर है, इसकी लंबाई मान लीजिए ब्लैकबोर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, संख्या के रूप में लिखे कि नहीं। तो ये हो गई भौतिक राशि। प्रत्यक्ष रूप से ऐसी, यदि किसी राशि को प्रत्यक्ष रूप से माप कर उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं भौतिक राशि, ठीक है। जब भी भौतिक राशि को नापने जाएंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब भी भौतिक राशि को नापने जाएंगे, मापने जाएंगे, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कैसे, याद करिए। अगर हमने कहा इस ब्लैकबोर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक, यही लिखेंगे। अगर हम कहेंगे कि इस ब्लैकबोर्ड की लंबाई कितना है तो नापेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई हो गई 1.5 मीटर, ठीक। तो हम लोग ब्लैकबोर्ड की लंबाई नापे, उसकी लंबाई कितनी आ गई, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस 1.5 मीटर में दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, एक चीज है ये और एक चीज है ये। एक चीज है अंक में, एक अंक में है और एक मात्रक के रूप में है। जैसे मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। तो इसको हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान।
या इसको कहते हैं आंकिक मान और इसको कहते हैं मात्रक। मात्रक के बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे। किसी का मात्रक मीटर है, किसी का मात्रक लीटर है, किसी का मात्रक ग्राम है, किसी का मात्रक सेकंड है। जैसे कि अगर पूछेंगे 10 बज के इस समय कितना बज रहा है, बताइए कितना बज रहा है? 11 बज के कितना बजे हो रहा है? 34 मिनट। 34 मिनट। अगर हम कहें 11 बज के 34 मीटर तो सही होगा? नहीं, इसका क्या गड़बड़ी है? मात्रक गड़बड़ है। 11 बज के 24 मिनट। समय का मात्रक घंटा, मिनट, सेकंड होता है। अगर हम कहेंगे 11 बज के 34 ग्राम तब भी गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, क्योंकि वहां पर मात्रक की गड़बड़ी है। तो जब भी किसी भौतिक राशि को हम व्यक्त करने जाएंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, संख्यात्मक मान या आंकिक मान और मात्रक। तो वही है कि भौतिक राशि की माप के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है और संख्यात्मक मान। मात्रक मतलब यूनिट्स और संख्यात्मक मान या आंकिक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है? यानी भौतिक राशि को जब हम मापने जाएंगे तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक मात्रक और संख्यात्मक मान। मात्रक क्या है? मात्रक का मतलब होता है किसी, जब भी भौतिक राशि को हम मापने जाएंगे तो कोई एक निश्चित परिमाण को मानक मानेंगे। निश्चित परिमाण को मानक मानकर ही नापते हैं। जैसे जब हम लंबाई को नापने जाएंगे तो निश्चित परिमाण को ही मानक मानेंगे, यानी मीटर में ही नापेंगे। ठीक है? जब लंबाई को नापेंगे तो उसको क्या, किसमें नापेंगे? मीटर में। तो निश्चित परिमाण को मानक मान करके मानक पदों में व्यक्त करते हैं, तो वही होता है मात्रक। संख्यात्मक मान क्या होता है? मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है। जैसे यहां पर मान लीजिए हमने 2 मीटर के बजाय मान लीजिए 10 मीटर ले लिए होते। ठीक है? तो 10 मीटर का क्या मतलब हुआ कि मीटर, 10 मीटर में मीटर कितनी बार सम्मिलित है? 10 मीटर में मीटर कितनी बार सम्मिलित है? 10 बार। मीटर कितनी बार करेंगे? 10 बार। तो क्या हो गया? 10 मीटर। 5 मीटर करेंगे तो मीटर कितनी बार करना होगा? 5 बार। तो वही है कि मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उस भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। तो ये हो गया मात्रक और संख्यात्मक मान। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन? एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 ग्राम, कोई चीज हमने मापा, वो हो गया 5 ग्राम। तो ये 5 क्या है? आंकिक मान है। और एक ग्राम क्या है? मात्रक। तो यही है, एक संख्यात्मक मान होता है और एक मात्रक होता है। ठीक है? मात्रक जितना छोटा होता जाएगा संख्यात्मक मान बढ़ता जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान, या इसे कहते हैं आंकिक मान। ठीक है? आंकिक मान। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज की लंबाई नापा 1 किलोमीटर या 1 मीटर। ठीक है? तो अब ऐसे बताइए, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? बताइए। जब नापेंगे, दो मात्रक हैं आपके सामने, एक मात्रक है मीटर और दूसरा मात्रक है सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर बड़ा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक। इतना तो समझ रहे हैं, सेंटीमीटर थोड़ा सा होता है और मीटर कम से कम इतना होगा।
तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। ठीक, ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर ये मात्रक बड़ा है तो ये आंकिक मान क्या है, 1 है। अगर इस मात्रक को हम सेंटीमीटर बना दिए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अभी ये छोटा था, अब ये क्या हो गया, बड़ा, और सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा। कुछ समझ में आया? मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा है, मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा है। यानी मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा। उल्टा मतलब ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा। मात्रक बड़ा तो आंकिक मान छोटा। ये उल्टा संबंध है, इसको कहते हैं उल्टा संबंध। उल्टा संबंध या इसको कहते हैं व्युत्क्रम, उल्टा को कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, यानी मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा, मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा। दोनों में एक दूसरे से उल्टा संबंध होता है। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये हुआ कि मापन की कोई ऐसी पद्धति बनाई जाए जिसको कि हर जगह माना जाए। ठीक है, हर जगह का मतलब कहीं फुट में मानते थे, कहीं मीटर में मानते थे, जगह जगह मात्रक का लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, यानी वस्तुओं को नापने और मापने का पैमाना जो था कि एक देश में अलग था, दूसरे देश में अलग था, अलग अलग थे। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले जो फ्रांसीसी थे वो 1790 ईस्वी में एक पद्धति विकसित किए जिसे कहें मीटरी पद्धति। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मीटरी पद्धति का आविष्कार किसने किया? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, फ्रांसीसियों ने किस पद्धति को बनाया? मीटरी पद्धति को। ठीक है, किस पद्धति को? मीटरी पद्धति को। किस सन में? 1790 में। फिर आगे चल के एमकेएस पद्धति बनी। एमकेएस पद्धति का मतलब मीटर, एम से क्या हुआ, मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी एमकेएस पद्धति, जिसको कहते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का क्या मतलब हुआ? एमकेएस पद्धति का मतलब कि द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, अरे सॉरी, लंबाई को किसमें नापेंगे? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। यानी जब लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, तो उस पद्धति को हम लोग कहते हैं एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में का मतलब हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेकिन ये बताइए, क्या मीटर, किलोग्राम, सेकंड से ही सारे माप हो जाएंगे? जब धारा को नापना होगा, एम्पियर को नापना होगा तो कैसे नापेंगे? ताप को नापना होगा तो कैसे नापेंगे? दिक्कत होगी ना? तो एमकेएस पद्धति ये बताता है कि हम केवल 3 चीजों को नाप सकते हैं, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को, 3 ही चीज को। लेकिन जो जो समय बीतता गया तो अन्य चीजें आई, जैसे धारा आ गया, एम्पियर आ गया, विद्युत नापने को हुआ, तो फिर विकसित होकर एक और पद्धति आई। इसी में एक जो नाम जोड़ दिए, एमकेएसए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसमें जोड़ दिए एम्पियर। ठीक है, तो एमकेएसए का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में और विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। ठीक है,
फिर आगे जब बातें ये हुआ कि अरे यार समय बीतता जा रहा है और नए नए मात्रक आते जा रहे हैं, तो क्यों न एक ऐसा मात्रक बना दिया जाए जिससे, क्यों न एक ऐसी पद्धति बना दी जाए जिससे कि सारे देश में, सभी जगह, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर हर जगह उसी को पालन किया जाए, उसी का पालन किया जाए। तो उसे एक पद्धति बनी आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। कौन सी पद्धति बनी? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति, इसको एसआई पद्धति कहते हैं। यही पद्धति आज भी चली आ रही है, इसी पद्धति को सभी लोग मान रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, याद आ रहा है कुछ? तो वही एसआई पद्धति है। इस एसआई पद्धति को हर जगह मान्य है। इसी एसआई पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, ठीक है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो मात्रकों के मानक निर्धारित किए गए हैं, उस मानक को निर्धारित करने का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। अंतरराष्ट्रीय कार्यालय मतलब समझ रहे हैं? पूरे विश्व का एक ऐसा स्थान है जहां पर वो मानकों को निर्धारित करने का कार्यालय है। वहां पर मानकों को निर्धारित करने को के मानकों को के जो मानक हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। तो वो कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने का कार्यालय, अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जो मानक हैं उनको, जो एसआई पद्धति में जो मानक है अंतरराष्ट्रीय मानक, उनको, उनका कार्यालय कहाँ है, मेन कहाँ है वो? तो मेन कहाँ है, कार्यालय कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, वो फ्रांस में एक शहर है पेरिस। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में नापतोल ब्यूरो को सुरक्षित रखा गया है। नापतोल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। नापतोल ब्यूरो, पेरिस में एक नापतोल ब्यूरो है, उसमें क्या है? सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो क्या कहेंगे? फ्रांस में। अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो कहाँ है? तो फ्रांस के कहाँ, किस शहर में है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। उसी से मिलता जुलता हमारे भारत में भी है। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। जैसा वहां पर है, मान लीजिए नापतोल ब्यूरो कहाँ है, ठीक है, वो तो फ्रांस में है। फ्रांस में तो हर कोई देखने जाएगा नहीं, तो उसी का प्रतिरूप, मतलब उसी का डुप्लीकेट दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, दिल्ली में उसी का प्रतिरूप रखा गया है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में एक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। जैसा फ्रांस में रखा गया है, उसी से मिलता जुलता अंतरराष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है। ठीक है, जहां हम नापतोल ब्यूरो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में उसको सुरक्षित कर रखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने का हमारे भारत में कहाँ उसका प्रतिरूप है? जो फ्रांस के जैसा है, नई दिल्ली। ठीक है, एनपीएल का मतलब क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, एनपीएल है कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए।